हाय, आई एम शशिराज सिंह। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में टुडे आई एम गोइंग टू कवर प्रॉपर्टी इन सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन। अभी सेक्टर 10 के लोकेशन में कुछ डेवलपर थे जो आने थे ऑलमोस्ट सेक्टर 10 और 12 की लोकेशन में। तो कुछ डेवलपर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। कुछ डेवलपर ने अपने EOI का जो फॉर्मेट था वो एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि प्री लॉन्च और आफ्टर लॉन्च में लगभग 500 to 1000 पर स्क्वायर फीट के आसपास का डिफरेंस है। तो ऐसे भी कुछ डेवलपर्स ने ऑलरेडी कर लिया है। तो ऑलमोस्ट जो उनका टारगेट था कि आउट ऑफ टोटल 600-700 यूनिट्स हमें 200 यूनिट्स प्री लॉन्च में सेल करना है, वो भी ऑलमोस्ट सारा का सारा वो पूरा का पूरा फिल्ड अप है। नाउ कम टू अनदर डेवलपर जो आज के रेट में अभी सेक्टर 10 में उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है। तो 2-3 डेवलपर्स हैं, जैसे आपका एलीट है, आपका आयरिश है, इसके बाद एक डेवलपर और भी है जिनका लैंड ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। तो ऐसे ऐसे डेवलपर है जो सेक्टर 10 की लोकेशन में आने वाले हैं। तो आज मैं आपको सेक्टर 10 की ही बताऊंगा कि टेंटेटिव जो डेवलपर आ रहे हैं या जो डेवलपर आने वाले हैं उनकी प्राइसिंग क्या होगी एंड एट व्हाट प्राइस यू शुड एंटर टू दिस लोकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग एंट्री की बात करें तो अभी पिछले 3-4 महीने में हमने देखा कि जो प्राइसिंग थी यहाँ की, अब एक्सपेक्टेड था कि 4500-5000 के आसपास की प्राइसिंग आएगी। वो प्राइसिंग भी आई। जिस कस्टमर को ग्रैब करना तो उन्होंने ग्रैब भी किया। बाकी की कुछ ऐसे भी कस्टमर हैं जिन्होंने वेट करने के लिए छोड़ दिया कि नहीं, ये लगता है हायर साइड की प्राइसिंग है, अभी प्राइसिंग इतनी ऊपर नहीं जाएगी। बट सडन जो मार्केट ने यू टर्न लिया, उन सेम कस्टमर्स को आज के रेट में ये लग रहा है कि नहीं, उस टाइम में मुझे ये प्रॉपर्टी ग्रैब कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट तो बैक टू बैक ऊपर ही जा रही है। तो बहुत सारे वैरायटीज़ आपको ऐसे मिल जाएंगे कस्टमर्स के जिन्होंने उस टाइम पे डिसीजंस ले लिए, उनको आज के रेट में एक ठीक ठाक अप्रिसिएशन मिल गया। जिन्होंने वेट करके लिया उनको भी मिला। जो आज के रेट में ले रहे सेम प्रॉपर्टी की तरफ देखो तो बहुत महंगी हो गई है, तो न्यू लॉन्चिंग की तरफ ऑब्वियसली वो आज के रेट में देख रहे हैं। तो अभी के रेट में जो डेवलपर सेक्टर 10 की लोकेशन में आने वाले हैं, आई थिंक सो कि लगभग 6000 के आसपास का एवरेज रेट होगा, क्योंकि 6000 से कम की प्रॉपर्टी अब मुझे लगता है पूरे नोएडा एक्सटेंशन के अंदर आपको किसी भी डेवलपर की नहीं मिलेगी। तो 6000 पर स्क्वायर फीट इज द स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट ऑफ दिस सेक्टर कह सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी 1-2 लैंड पार्सल यहाँ पर ऐसी पड़ी हुई जो बड़े टैग के डेवलपर आएंगे। अगर वो आते हैं तो आई थिंक वो 7500-8000 के आसपास का होगा। जैसे एल्डिको की प्लानिंग है, दे विल कम मोर देन 7000 से ऊपर की प्लानिंग है। आई डोंट नो द एक्चुअल प्राइस वो क्या रखने वाले हैं, बट 7000 से ऊपर की ही प्लानिंग होगी। जब ऐसे डेवलपर 6000-7000 के रख रहे हैं तो एल्डिको का तो काफ़ी बड़ा नाम है, पैन इंडिया का डेवलपर है। तो आई डोंट थिंक सो इससे भी कोई कम की प्राइसिंग वो रखने वाला है। सो सेक्टर 10 की लोकेशन में टोटल 3 to 4 डेवलपर्स दे आर अबाउट टू लॉन्च देयर प्रोजेक्ट। टेंटेटिव द एंट्री प्राइस वुड बी अराउंड 6000 पर स्क्वायर फीट। डेवलपर ने EOI लेना स्टार्ट कर दिया है। सो अगर आप ऐसे कस्टमर है जो प्री लॉन्च वाले पोर्शन में आप जाना चाहते हैं, ताकि आपको जो इनग्रल डिस्काउंट्स हो वो आप अवेल कर सको, सो आपको EOI देना पड़ेगा उस डेवलपर के प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में, ताकि जो प्री लॉन्च का प्राइस हो आपके लिए एप्लीकेबल हो। इसके अलावा जो प्री लॉन्च में जो यूनिट की प्रेफरेंस होती है वो भी आपको प्रायोरिटी में मिलेगा, डैट यू कैन सेलेक्ट द बेटर यूनिट्स अलॉन्ग विद द प्राइसिंग एज वेल। इसके बाद अगर कोई भी डेवलपर और भी इस लोकेशंस में आएगा वो भी आपको मैं बता दूंगा। बट अभी जो 3-4 जो अपकमिंग डेवलपर है जो अगले 1 महीने अगस्त में आ जाए, सितंबर में आ जाए, अभी आप इन पर फोकस कर लो, क्योंकि ये डेवलपर भी जब ये प्री लॉन्च के प्राइस के रेट में अगर ऑफ़र कर रहे हैं, प्राइसिंग ऑफ़र कर रहे हैं, तो टेंटेटिव आप ये समझ लो कि 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे में इनका जो EOI का नंबर्स है वो ऑलमोस्ट फुल होता जा रहा है। सो आपको फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें किस डेवलपर में जाना है, या फिर आप प्री लॉन्च के चेक्स इशू करके अपने यूनिट्स की प्रेफरेंस आप ले सकते हैं। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको सेक्टर 10 में इससे रिलेटेड करनी हो, किसी भी डेवलपर से रिलेटेड, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। अकॉर्डिंगली जो बेस्ट ऑप्शन आपको होगा इस बेल्ट में अभी के रेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो आपको मैं बता दूंगा। सेक्टर 10 की लोकेशन की अपनी एडवांटेज है। ऐसे समझ लीजिए कि सेक्टर 10 से आपको NH24 पहुंचना हो हार्डली 5 से 10 मिनट, FNG पहुंचना हो हार्डली 10 मिनट। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा 10 to 15 मिनट्स। इसके अलावा जो नोएडा के जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और कमर्शियल सेक्टर्स हैं वहाँ आप 10 से 15 मिनट, 20 मिनट के अंदर आप इजीली रीच कर सकते हो। नोएडा एक्सप्रेस वे हार्डली आपको 20-25 मिनट्स के डिस्टेंस पर आता है। दिल्ली ऐसे समझ लिया लगभग 30 to 40 मिनट्स के अप्रॉक्स में आता है। तो सेक्टर 10 की जो लोकेशन का एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर्स को, एक एंड यूजर को अट्रैक्ट करेगी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर एज ए रेजिडेंस सेक्टर्स को चूज़ करने के लिए। इसके अलावा सेक्टर 10 में जो 6000-7000 के आसपास का जो ब्रैकेट है डेवलपर जिस प्राइस सेगमेंट में आ रहे हैं,
कोई भी इन्वेस्टर हो, कोई भी इंडिविजुअल, अगर आप 6,000-7,000 के बजट की प्रॉपर्टी देख रहे हो, क्योंकि नोएडा काफ़ी महंगा हो गया, सेंट्रल नोएडा काफ़ी महंगा हो गया, आपके पास यू हैव द लास्ट ऑप्शन ऑफ नोएडा एक्सटेंशन या फिर ग्रेटर नोएडा या फिर यमुना एक्सप्रेसवे। तो कोई नोएडा एक्सटेंशन में 6,000, 6500-7,000 के ब्रैकेट वाला अगर कस्टमर हो एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन नोएडा एक्सटेंशन, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट सेक्टर जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जो 6,000 का जो रेट है एंट्री पर स्क्वायर फीट में, वो मुझे लगता है कि 9 से 10,000 तक भी आपको एग्जिट का रिटर्न्स दे सकता है, लगभग 3 से 4,000 पर स्क्वायर फीट पर। और 3 से 4,000 जो पर स्क्वायर फीट का रिटर्न्स, आई थिंक एक रियल एस्टेट के हिसाब से लगभग 50 to 60% का रिटर्न्स अगर आप 3 साल 2.5 साल के अंदर ले रहे हो, आई थिंक दैट इज़ अ बेस्ट रिटर्न्स, क्योंकि पैसे आप आराम से दोगे, CLP प्लान होगा, उस केस में आपका रिटर्न्स हर साल का मोर देन 30-35%, 40% के आसपास का होता है।